अनुप्रयोग ही पढ़ रहे थे, ठीक है, गॉस का अनुप्रयोग ही पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा इसमें हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से, कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ, इसका प्रूफ भी बताया था गॉस के, ठीक है। कूलम्ब के नियम को गॉस के नियम से सत्यापित किए थे, ठीक है। दूसरा, तीसरा, एक अनंत अनंत लंबाई की चालक तार, अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार, आवेशित चालक तार, इन तीनों बात को हम लोगों ने पढ़कर आया है। क्या आवाज कम आएगा? नहीं, नहीं आएगा आवाज कम। ये कहाँ है? ये नीचे रखा हुआ है। ओह सॉरी। चलो अब बताओ, अब तो आवाज क्लियर आ रहा होगा ना? अब तो क्लियर आ रहा है ना आवाज? देखो तो अब आ रहा है ना? सॉरी, माइक नीचे ही रखा हुआ था। चलो, तो इन तीनों बात को हम लोग ने पढ़ के आया गॉस का अनुप्रयोग में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अनंत अनंत सीट के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अनंत आवेशित, अनंत आवेशित, आज पढ़ेंगे अनंत आवेशित चादर सीट, अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता, ठीक है, वैद्युत तीव्रता। और इसी में पढ़ेंगे खोखले गोले के कारण, खोखले गोले बोले या फिर इसको गोलीय कोष बोले, गोलीय कोष, ठीक है, खोखले गोले या गोलीय कोष के, गोलीय गोले और कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक पॉइंट बाहर होगा यानी बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी पॉइंट पे यानी सतह पे, गोलीय गोले पे। और दूसरा होगा हमारा बिंदु पृष्ठ पी पर, यानी बिंदु पी पर, बिंदु जो होगा बिंदु पृष्ठ पर हो तब, पृष्ठ पर हो तब। और इसी का हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, इसी का तीसरा पढ़ेंगे जब बिंदु अंदर हो तब, यानी बिंदु आंतरिक पृष्ठ पर हो तब, बिंदु गोले के कोष के अंदर हो, गोले के कोष के आंतरिक बिंदु पर अंदर हो। एक बार पढ़ेंगे बाहर के लिए, एक बार पढ़ेंगे अंदर के लिए, एक बार पढ़ेंगे पृष्ठ पे। तो बाबू गॉस के अनुप्रयोग हम लोग इसी प्रकार से यूज करते आ रहे हैं। पहला हम लोगों ने यूज किया एकल आवेश के कारण, जिसमें पर क्या थे के क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को सत्यापित किया गॉस के नियम से। तीसरा हम लोगों ने अनंत चालक तार जिसमें सिलेंड्रिकल शेप बन रहा था उसका हम लोगों ने प्रूफ किया। उसके बाद आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं खोखले गोले के कारण और अनंत आवेशित चादर सीट के कारण, जितने भी गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे। यही सब गॉस का अनुप्रयोग है। क्या क्लियर है? जल्दी से बताओ। चलो अब बात करते हैं कि चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा? अनंत आवेशित, ठीक है, अनंत आवेशित, अनंत आवेशित चादर, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफॉल्ट है। हाँ, अनंत आवेशित चादर, ठीक है, हट जा भाई, चलो छोड़ो। अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से ही हम क्या निकालेंगे? अनंत आवेशित चादर जो होगा एक सीट है, ठीक है। अब उस पे चार्ज क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी न्यू क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, यानी सरफेस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो पीछे बता क्या थी, इसका उपयोग करने वाले हैं। तो अनंत आवेशित चादर है, ठीक है, वो चादर है जिसपे क्या है? पूरे चार्ज है, यानी अनंत यानी बड़ा सा चादर है जिसमें क्या है? उस पर पूरे चार्ज है, यानी पूरा सरफेस उसका क्या है? चार्ज है। उसके कारण हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे वो सुनो। हम पहले इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे, और फिगर ड्रॉ से करने से पहले हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पिछले वाले में यूज किए थे, सिलेंड्रिकल शेप जहां बन रहा था वहां पे। अभी क्या करा है? सतह सतह आवेशित चादर के कारण उस पूरे चादर पे क्या है? पूरे चादर पे क्या है? आवेश फैला हुआ है, यानी जब पूरे एरिया पे आवेश फैला हुआ है इसका मतलब सतह सरफेस का बात कर रहा है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं, छोटा सा रिकॉल अगर हम लोग कर ले कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सतह आवेश घनत्व, आवेश घनत्व,
सतह आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ के आया था कि कोई भी एरिया हो, पूरा एरिया हो, ठीक है, कोई भी एरिया हो, इस पे चार्ज जब क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो, अगर इस पूरे चार्ज का वैल्यू क्या हो, क्यू हो, तो हम लोगों ने पढ़ के आया था न्यू इक्वल टू क्या, क्यू बटा में ए, पूरे एरिया यानी कुल आवेश बटा में पूरा एरिया, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। हम लोगों ने पढ़ के आया था सतह आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्लियर है? चलो, तो इसका यूज हम लोग करने वाले हैं इसमें। अब इसको करते हैं इरेज, ठीक है, हट जा बाबा, तेरा कोई काम नहीं है कल यार। चलो, अब बात करते हैं कि इसके कारण हमको एक फिगर ड्रॉ करना है। चलो फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो। हमारे पास कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोगों ने सरफेस लिया, ठीक है, कोई एक सरफेस ले लिए, ठीक है, क्योंकि सीट कह रहा है यानी कोई एक सीट ले लिए, ठीक। अब इसमें कह क्या रहा है, सुनो, अब इसमें ये कह रहा है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या है कि आवेश क्या है, एक समान क्या है, आवेशित है। तो आवेशित है यानी कोई भी चार्ज से इसको हम आवेशित कर दे रहे हैं। थोड़ा दूर दूर करते हैं ताकि आसान रहे। बस इस चार्ज इस पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, ठीक है, इक्वली सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चलो, क्वेश्चन तो मेरा यही कह रहा था कि एक अनंत आवेशित चादर है, ठीक है, बहुत बड़ा है, अनंत है, छोटा सा पार्ट लिया है, अनंत आवेशित चार्ज है, एक सीट है जो पूरे चार्ज है। अब इस पे कारण हम इस पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इसमें क्या करने वाले हैं, सुनो। अब ये चार्ज पूरे शेप में है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक सरफेस लिया है, ठीक है। अब एक सरफेस, कैसा सरफेस लेंगे, अब ये देखो गॉसियन सतह चाहिए। अब पूरे क्षेत्र पे हमको निकालने के लिए गॉस थ्योरम से, तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि हमको एक बंद सतह चाहिए, बंद सतह चाहिए, तभी हम गॉसियन थ्योरम उपयोग कर सकते हैं। तो इस पूरे बॉडी का चार्ज है, ठीक है, पूरे बॉडी चार्ज है। अब इस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, तो गॉस थ्योरम के उपयोग करके। तो गॉस थ्योरम तो कहता है भाई हमको क्या चाहिए, एक गॉसियन थ्योरम चाहिए, यानी एक गॉसियन सतह चाहिए। तो गॉसियन सतह का पहले हम निर्माण करते हैं। अब कैसे निर्माण करते हैं, सुनो। अब ये जो फील्ड, ये जो एरिया, ठीक है, ये, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ये ऐसे है, ठीक है, सपोज दैट कोई एक पेज लेते हैं, ठीक है, जैसे ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। अब ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे सीट ऐसे है, ये सीट है, पूरे 4 सीट है, ये पूरे 4 सीट है, ठीक है, ये पूरा चार्ज है, इन्फॉर्म भी चार्ज है, सब जगह से चार्ज है, ठीक है। अब इसका जो फील्ड होगा, इसका ध्यान से देखो, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। अब इसका जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, ये चार्ज इस तरफ बल लगाएगा या फिर इस तरफ बल लगाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। तो यहाँ पे ये कैसा शेप जनरेट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा शेप जनरेट करता है वैसा ही सतह हम लोग यूज करते हैं। जैसा शेप हम लोग जनरेट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका जनरेट करेगा, वैसा ही हम गॉसियन सतह लेंगे। तो देखो ये 4 सीट है, अब ये तो 2D बोर्ड है, 3D तो दर्शा नहीं रहा है, तो ये 2D है। तो यहाँ पे समझना है कि ये ऐसे है, ठीक है, दोनों साइड से। अब इसका कैसा शेप होगा भाई, तो इसका सिलेंड्रिकल शेप आएगा। गिर क्यों रहा है भाई, क्या हो रहा है कि अब ये सिलेंड्रिकल शेप आएगा। एक और पेंसिल आई दो, जैसे देखो ये चार्ज के साथ ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, ये फील्ड ऐसे है और ये ऐसे निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, दोनों साइड इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो कैसा शेप बन रहा है, दोनों पेंसिल पेन को देखो, दोनों साइड कैसा बन रहा है, सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेंड्रिकल शेप लेंगे, क्योंकि पता है कि एक साइड इधर जाएगा, क्या करेगा, बीच में से काट रहा है। सीधे समझ लो कि सिलेंड्रिकल शेप है, ये सीट क्या कर रहा है, तो सीट के कारण क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ लग रहा है और इधर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब है कि इस पे कैसा शेप बनेगा, गॉसियन सतह कैसा बनेगा, तो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो गॉसियन सतह हम लोग ले लें, हम लोग गॉसियन सतह ले लें, चलो गॉसियन सतह ले लेते हैं, गॉसियन सतह ले लेते हैं। चलो, गॉसियन सतह हम लोगों ने ले लिया। अब गॉसियन सतह तो क्लियर है कि कैसे लिए हैं, कैसे लिया है गॉसियन सतह, ये तो क्लियर है। गॉसियन सतह कैसे लिए हैं ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ये सीट है और सीट से जब हम लोग लेके चलेंगे तो वो तो हमारा कैसा हो जाएगा, सीट से लेके चलेंगे। चलो थोड़ा सा इसको और चलो,
तो अब तो पता हो गया कि कैसे सीट को किए हैं। चलो अब बात करते हैं कि ये सतह कैसा बनाया, तो हमारा बनाया सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप बनाया तो चलो इस पे हम कुछ पहले लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, तो ये चार्ज ले रहा है, ठीक है। अब ये बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण एक साइड इधर लगा रहा है, एक साइड इधर लगा रहा है। अब इसमें हम पूरा खींचे हैं, ठीक है, पूरा खींचे, इसका मतलब ये पूरा ऐसे नहीं है, पता होना चाहिए क्या कर रहा है, उसको क्रॉस सेक्शन कर रहा है। क्रॉस सेक्शन कर रहा है करने का मतलब उसको काट रहा है, ठीक है, दोनों साइड को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये दिखाने के लिए हमने क्या किया, पूरा किया है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा एक और ध्यान देना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट से हम एक दर्शा देते हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, ये कट कर रहा है। क्यों कट कर रहा है, तो ये पता होगा कि कैसे कट कर रहा है, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शन। यानी कि अब हम 2D है तो 3D तो दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए इसको क्या किया है, क्रॉस सेक्शन किया है। ये समझ जाओ कि इसको पेज को फाड़ के निकला हुआ है, ठीक है। चलो ये सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया गॉसियन सतह। अब हमें गॉसियन सतह मिल गया। अब गॉस के सतह मिल गया, इसका मतलब हम गॉसियन थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ना। चलो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सो सुनो। पहले अब जानते हो कि ये पूरे सीट पे, इस पूरे सीट पे कितना चार्ज है बाबू, तो इस पूरे सीट पे क्यू चार्ज है, ठीक है। इस पूरे सीट पे क्यू चार्ज है, समझ जाओ, इस पूरे सीट पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोगों ने पढ़ के आया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि न्यू इक्वल टू टोटल क्यू बाई टोटल ए, यानी टोटल चार्ज बटा में टोटल एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी न्यू इक्वल टू पढ़ के आया है। तो वही बात कि यहाँ पे पूरे चार्ज है तो पूरे सतह पे फैला हुआ है, इसका मतलब सतह पे फैला हुआ है, तो यहाँ पे न्यू चार्ज हो, न्यू होगा, यानी सतह आवेश घनत्व, तो क्यू बटा में ए, ये तो कंफर्म हो गया। चलो अब बात करते हैं यहाँ से, ये क्यू है। अब बात करते हैं यहाँ पे पूरे टोटल एरिया को कितना माने, ए माने, टोटल एरिया को कितना माने, ए माने, ठीक है। टोटल एरिया ए है, टोटल चार्ज क्यू है, तो न्यू क्या हो गया, क्यू बटा में ए हो गया। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, इस पे, इस फील्ड के कारण, ए के कारण इधर से जो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव करेगा, प्लस है तो क्या करेगा, बाहर की तरफ, प्लस है तो बाहर की तरफ, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो दिशा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो दिशा होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी ई जो होगा हमारा वेक्टर ई, वो बाहर की तरफ होगा, इस ए के कारण, यहाँ पे इस कैप के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी सेम काम होगा, यहाँ भी सेम काम होगा, ये इधर की तरफ डायरेक्शन लगाएगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे जब जाएगा तो इस छोटे से पार्ट का, यानी इस पूरे पार्ट में जो वैल्यूएबल आते हैं तो उसी टर्न पे आएंगे, यानी जो यहाँ से कौन जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, उसी साइड होगा, यानी पूरे चार्ज के कारण, यानी पूरे सिलेंड्रिकल शेप के कारण जो वैल्यू जा रहा है वो भी इसी पे होगा। और क्या कर रहा है, पूरे एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। और इस यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन कर रहा है वहां के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी दोनों डायरेक्शन बाबू तुम्हारा बाहर की तरफ होगा, यानी यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ होगा। यहाँ भी छोटका पार्ट लिया, उसका भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि थीटा तो 0 डिग्री बनेगा, यहाँ 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पूरे सीट के कारण वो भी बाहर की तरफ बन रहा है, और जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है, यानी कि जो गॉसियन सतह लिए हैं वो भी क्या है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के जगह पे क्या हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 यहाँ तो थीटा का मान पता चलेगा कि 0 होगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। अब हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब हम गॉस थ्योरम यूज करने जाते हैं तो छोटा सा पार्ट लेते हैं। अब पार्ट लेते हैं तो इस पे पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी, ठीक है, छोटा सा पार्ट लिए। अब इस छोटा सा पार्ट का जो यूनिट वेक्टर निकला, यानी जो इसका डायरेक्शन लगाया वो बाहर की तरफ लगाया, बाहर की तरफ लगाया, यानी कि एन का बाहर की तरफ गया। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पार्ट के लिए जो 90 डिग्री पे बन रहा है, इस पार्ट के लिए भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, ई इधर की तरफ हो गया। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी सेम काम, यानी 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या बना है, 90 डिग्री, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट लिए जो कि क्या है, पी पॉइंट पे है। अब पी पॉइंट पे है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट आया, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आया उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इधर से स्पेस लगा रहा है बाहर की तरफ तो इधर जा रहा है। अब इधर से बाहर लगाया तो इधर, ऊपर जाएगा तो ऊपर, इधर जाएगा तो ऊपर, इधर जाएगा तो नीचे, इसका मतलब ये भी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले ले, सपोज अगर दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे ले, चलो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिए, अब यहाँ पे लिए तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ डायरेक्शन, और फिर ई का डायरेक्शन तो इधर ही रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो कहीं भी गॉसियन सतह पे, यानी कि गोलाकार बेलनाकार पृष्ठ पे लेंगे सतह से, कैप वाले को छोड़ के, यानी दोनों ढक्कन की तरफ छोड़ के, दोनों ढक्कन की तरफ तो 0 डिग्री होगा, लेकिन उसके बीच में जो सतह लग रहा है, यानी कि देखो ध्यान से देखो, यहाँ पेन है, पेन के इधर से लग रहा था, यानी ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, सपोज दैट सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, दोनों इधर लग रहा है, इसका मतलब 0 यहाँ भी इधर लग रहा है तो दोनों 0 लेकिन इस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर पे लग रहा है, यानी ऊपर से या फिर नीचे से, तो क्या होगा, इसका जो छोटा सा पार्ट लिया उसका फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बाहर इधर की तरफ होगा, क्योंकि डायरेक्शन इधर जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, यानी इसके सतह पे कहीं भी लेंगे तो 90 डिग्री कौन बनेगा, और इसके साइड में यानी जो कैप बन रहा है, कैप यानी दोनों तरफ ये जो गोला बन रहा है वहां पे कैसा पार्ट ले रहा है, 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, जब ये बाहर की तरफ हो गया तो ध्यान दो, इसको हम इरेज करते हैं, एक ही को लेके चलते हैं, ठीक है, एक ही को लेके चलते हैं। ये समझने के लिए यहाँ पे दे दिए हैं। चलो अब बात करते हैं कि जब हमको पता हो गया कि इतना बात है, अब इसमें करना क्या है, हमें 3 जगह का फ्लक्स निकालना होगा। पहले यहाँ का और एक छोटा वाला पार्ट लिया यहाँ का, 3 जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना होगा। तभी तो ये पूरे गॉसियन सतह का हम क्या निकाल सकते हैं, पूरे गॉसियन सतह से हम इसके पूरे चार्ज बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। यानी हमें 3 जगह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, तीनों को जोड़ना होगा, तब जाके हम क्या निकाल सकते हैं बाबू, तब जाके हम निकाल सकते हैं इस पूरे चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। क्या क्लियर है। अब बात करते हैं, ध्यान दो,
अब हम क्या करने वाले हैं सुनो, 3 जगह तो यही बात तो यहाँ पे लिखा गया है, माना कि अनंत विस्तार धनावेशित समान समतल सीट है, ठीक है, सीट एक तल पर आवेश एक पृष्ठ घनत्व है घनत्व न्यू है। देख लो एक तल लिए हैं, जितना बात को मैंने यहाँ पे लिखा है उसी बात को आप लोग को भी लिखना है, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक सीट लिए हैं तो ठीक है, एक सीट लिया जिसपे पूरे क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है न्यू है, बात खत्म। अब बात करते हैं कि हम इसको डेरिवेशन कैसे करें, इसका डेरिवेशन कैसे करें। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है कि हमको 3 को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, यहाँ का और यहाँ का 3 जगह का फ्लक्स निकालना है, और तीनों जगह का फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो क्या हमारा गॉसियन थ्योरम से हम उसको आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास फ्लक्स जो आया है, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स 1 सपोज दैट फ्लक्स 1, यानी यहाँ पे देखो फ्लक्स 1 निकाल रहे हैं, इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, फिर इसके लिए निकालेंगे और फिर इसके लिए निकालेंगे, क्योंकि सतह पे भी तो लग रहा है तो परपेंडिकुलर भी लगेगा, यहाँ कहीं भी, तो एक जगह का निकालिए बात बराबर है, और यहाँ का। चलो अब बात करते हैं 3 जगह का फ्लक्स लग रहा है, तो 3 जगह का फ्लक्स लग रहा है, तो चलो बढ़ते हैं। फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा, फ्लक्स 1 के लिए ई हम जानते हैं कि क्या होता है, ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए होता है, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो फ्लक्स 1 के लिए क्या हो जाएगा, ई इंटू में ए और इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, तो इस यहाँ के लिए पहले यहाँ के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, यानी कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई इंटू में ए और कॉस 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कहने का मतलब ई इंटू में ए रह जाएगा, ए इंटू में ए रह जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, ए इंटू में ए रह जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह हम दूसरा के लिए निकालेंगे तो ई इंटू में तो यहाँ रहने देंगे, बात बराबर है, ई इंटू में ए रह जाएगा यहाँ भी थीटा 1 फाई 1 के लिए, और यहाँ देखो इसके लिए भी तो वही होगा, इसके लिए भी तो वही होगा, ये जो दूसरा है इसके लिए भी, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए तो दोनों सेम होगा। चलो यानी इसके लिए भी हम सेम लिख लेते हैं, पता है कि वो तो दोनों बराबर ही आएगा, इसका मतलब ए इंटू ए यहाँ से भी मिल गया, यानी एगो यहाँ मिला और दूसरा यहाँ मिला। अब ये जो तीसरा पार्ट लिए थे, ये छोटका वाला पार्ट, अब इसका क्या भाई, तो इस पे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग इसका थीटा ये फाई 2 और ये फाई 3, अब ये फाई 3 क्या हो जाएगा, ई इंटू में ए होता है, हम लोग ई डॉट ए पर क्या है फाई का मान, तो चलो अब क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ए कॉस 90 डिग्री, थीटा मतलब क्या, तीसरा के लिए तो 90 डिग्री बन रहा था, तीसरा के लिए 90 डिग्री बन रहा था, चलो तीसरा के लिए 90 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, अब ये 90 का मान कितना, 0 का मान कितना, अब ये पूरा 0 दे देगा, तो कहानी खत्म है। कहने का मतलब अब ध्यान दो, यही बात को हम पहले भी लिख सकते थे कि फ्लक्स के कारण जो इसके तलीय आवेश होता है, यानी इसके पृष्ठ पे लग रहा है, तो पृष्ठ पे कहीं भी इसके सिलेंडर के पृष्ठ पे कहीं भी जो बल लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है, ये कह भी सकते थे, तो हमने उसको निकाल के बता दिया कि कैसे 0 होगा। तो 0 क्यों होगा भाई, तो इसके कहीं भी निकाल लो, कहीं भी निकालोगे 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा इसका मतलब है कि उसका फ्लक्स क्या होगा 0, तो इस फ्लक्स से कोई फायदा घटी है नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसको निकाल के बताया कि आखिर वो 0 कैसे हुआ, ठीक है। इस बात को हम लिख नहीं सकते थे कि इसके पृष्ठ पे जो लगने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, तो हमने इसको निकाल के बताया कि यहाँ पे क्या होगा बाबू 0 हो गया, तो मेरे पास बचा 2 फ्लक्स, अब दोनों फ्लक्स को ऐड कर देते हैं, और दोनों फ्लक्स को ऐड करने के बाद गॉस थ्योरम लगा देंगे, और गॉस थ्योरम लगाएंगे कहानी खत्म, आ गया आंसर। चलो अब बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं इसमें दोनों फ्लक्स को ऐड करेंगे, यानी फाई 1 प्लस में फाई 2, अब बात करते हैं फाई 1 और फाई 2 को जो ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2EA हो जाएगा, ध्यान से देखो दोनों है 2EA, देख लो यहाँ से EA और EA ये तो गया 0, यानी हमारे पास फाई 1 और फाई 2 क्या आ गया 2EA, EA को जोड़ेंगे तो 2EA आ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बता, चलो बहुत अच्छा 0 होगा। अब बात करते हैं 2EA आ गया, ठीक, अब 2EA आ गया यानी कि हमारे पास दूगो सतह का 2EA आ गया, यानी कि E इंटू 2A बात बराबर है, E इंटू 2A लिखो या फिर 2EA लिखो बात बराबर, यानी फ्लक्स हमारा आ गया, यानी फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू हम जानते हैं E इंटू में 2A लिख सकते हैं, इसको 2A लिख सकते हैं ना, गुना में है तो इसको आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों फ्लक्स को जोड़ दिया तो फ्लक्स बराबर क्या आ गया E इंटू में 2A, यानी कि फ्लक्स नेट लिख लो, यानी कि दोनों को जोड़ के लाए हैं तो फ्लक्स नेट, यानी कि यहाँ सतह वाला तीनों का काम निकाल के लाए, एक बार में फ्लक्स निकाल लेंगे तो हमारा गॉसियन सतह से आराम से यूज कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ले आया, दोनों को 2A जोड़ के ले आया। अब हम जानते हैं कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम क्या कहता है भाई, गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम ये कहता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू बटा में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, पता पढ़ क्या है, तो अब यहाँ पे लगा देंगे, अब लगाएंगे यानी कि फाई के जगह पे इसको भरेंगे, यहाँ फाई के इसके जगह पे भरेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर उठा के इधर ले आए, भर दो ना, इसको भर दो, क्या हो जाएगा फाई के जगह पे इसको भर दे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू में 2A आ जाएगा, आ जाएगा। हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, हमको तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई को छोड़ देते हैं, ई को छोड़ देते हैं, बाकी वाले 2A को उठा के इधर फेंक देते हैं, क्या ई को छोड़ देते हैं और बाकी वाले 2A को उठा के इधर फेंक देते हैं, क्या कर देना। तो देखो हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई का वैल्यू चाहिए, तो ई इक्वल टू ई को छोड़ देते हैं और बाकी बात पहले से जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, रहने दिए, और इस 2A को गुना में है तो उठा के क्या लेके आ गए, भाग में लेके आ गए।
अब जब भाग में लेके आ ही गए तो हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं बाबू, क्या पढ़ के आए हैं, न्यू इक्वल टू क्यू बटा में ए पढ़ के आए हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी के सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए क्यू बटा में ए। तो यहाँ से ध्यान दो, क्यू बटा में ए मिल रहा है क्या, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो, क्यू बटा में ए मिल रहा है क्या, क्यू बटा में ए मिल रहा है क्या, क्यू बटा में। अब इस क्यू बटा ए को यहाँ पे पुट कर दें, न्यू क्यू बटा ए को न्यू पुट कर दें, चलो न्यू पुट कर दें। अगर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटा में ए के जगह पे क्या पुट करें, न्यू बटा में क्या हो जाएगा, 2 आगे कर देते हैं नंबर वाले वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फाइनल आंसर। चलो अब बताओ, किसी को कुछ दुख दुविधा परेशानी तो बताओ, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, फोकस कर ले यहाँ पे, ठीक है, फोकस कर ले। और सभी बच्चे अपने अपने सेल्फ चैट कर ले, चैट पे ध्यान मत दे, ठीक है, चैट पे ध्यान मत दो, और अपने अपने को सेल्फ चैट का एक ऑप्शन दिया गया है, सेल्फ चैट करके बिंदास रहो, ठीक है, और पूरा फोकस बोर्ड पे लगाओ। बोल रहे हैं कि गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग सबसे बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चंस है, और तुम लोग इसमें ये कर रहे हो, कहां से समझ में आएगा तुम लोग को। चलो देखो, कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया, हमने एक क्या लिया, आवेशित समतल शीट लिया, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन हुआ, क्रॉस सेक्शन करने का मतलब क्या हुआ, उस पेज के आर पार गया। अब क्योंकि पेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था इधर की तरफ इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की तरफ बनेगा वैसा ही शेप लेंगे, तो उसमें हमने क्या लिया, सिलेंड्रिकल शेप लिया, और सिलेंड्रिकल शेप के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा वो बाहर की तरफ लगा, यहाँ पे शीट के कारण जो लगा बाहर की तरफ लगा, दोनों के एंगल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 हो गया। और जब हम सतह पे लेते हैं, सिलेंडर के शेप के सतह पे लेते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, और 90 डिग्री मिलेगा इसका मतलब कि 0 डिग्री, यहाँ पे लिख भी सकते थे, लेकिन हम लोगों ने उसको प्रूव करके लाया, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब लिखेंगे नहीं, अब प्रूव कर दिए तो लिखेंगे नहीं, तो वहां पे हमने वही काम किया, यानी यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू, पहला हम लोग फ्लक्स निकाले, दूसरा फ्लक्स निकाले और तीसरा फ्लक्स निकाले, तीनों फ्लक्स को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद क्या किया कि गॉस थ्योरम का रूल लगा दिए। गॉस थ्योरम का रूल लगाने में एक बात हमको समझ में आया कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लग रहा था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मिला, बस उसको वहां पे से न्यू चिपका दिए, और जैसे ही न्यू चिपका दिए तो हमारे क्या निकल गया, एक लंबे शीट के कारण, आवेशित शीट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के उपयोग से, यानी इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है गॉस थ्योरम के उपयोग करके, गॉस थ्योरम का उपयोग करके ये बताइए कि आवेशित चालक तार के कारण, आवेशित चालक तार जो पीछे पड़ा है, या फिर बोलेगा आवेशित चालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। क्या किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। अब बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है, आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोष लिखा हुआ रहेगा बाबू, या फिर खोखले गोले लिखा हुआ रहेगा, ध्यान देना, खोखले गोले, खोखला गोला या फिर गोले, गोलीय कोष लिखा हुआ रहेगा या फिर खोखला गोला लिखा रहेगा, ठीक है। देखो बात करते हैं कि आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा आवेशित गोलीय कोष के कारण, ना पूछ के क्या कहेगा, खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो बाबू इसके लिए ना हमको 3 टर्म में चलना होगा, कितने टर्म में, 3 टर्म। पहला, कोई एक गोलीय कोष लिए, ठीक है, गोलीय कोष यानी कि गोला, ठीक है, गोला, गोला, तो ये गोला लिए, तो पहला हमको इसमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि गोला से बाहर कोई पॉइंट है वहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, या फिर कभी कहेगा कि गोला पे है कोई पॉइंट वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, या फिर कहेगा गोला के अंदर कोई पॉइंट है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो गोला में 3 क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, खोखला गोला है तो यानी गोला से बाहर कोई बिंदु है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, या फिर उसी गोला के सतह पे ही क्या है कोई बिंदु है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, और तीसरा क्या बोलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो जब गोला के अंदर क्या हो कोई बिंदु हो। क्या तीनों बात समझ में आया, तीनों बात को अभी करने वाले हैं, और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। चलो अब बात करते हैं कि आखिर हम लोगों ने इस पे क्या रिसर्च किया और क्या समझा, अब समझते हैं। एक गोला ले लिए, हम चलते हैं पहले बिंदु P गोलीय कोष के बाहर हो, यानी खोखला गोला के बाहर हो, यहाँ पे ये भी लिख सकता है, खोखला गोला भी लिख सकता है, ऊपर तो लिख ही दिया है, खोखला गोला के बाहर हो, यानी बिंदु P जो होगा किसी गोले के बाहर स्थित हो, किसी गोले के बाहर स्थित हो, तब क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने समझा है, जहां तक हम लोगों ने जाना है कि कोई भी एक सर्कल लेना है, गोला, ठीक है, चलो ले लिए। अब इसमें करना क्या है, सो सुनो, अब ये गोला ले लिया है, इसमें क्या है, चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली, यानी पूरे चार्ज क्या है, आवेशित है एकदम एक समान आवेश से, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम चार्ज कर दे रहे हैं, यानी इसको हम चार्ज कर दे रहे हैं, चलो चार्ज कर दे रहे हैं, इसका मतलब इस पे क्या है बाबू, पूरे जगह चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो अब जानते हो कि गॉस थ्योरम कहता है कि हमको चाहिए एक बंद सतह। चलो पहले हम लिखते हैं कि यहाँ पे कोई इसका सेंटर O है, ठीक है, यहाँ पे कोई इसका सेंटर O है, O से कोई पॉइंट एगो बाहर P है,
ठीक है। कह रहा है बाह्य बिंदु के लिए तो बाहर एक क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है गॉस थ्योरम का प्रयोग करके। गॉस थ्योरम का ऐसे सिंगल आवेश के कारण तो हमको पता है के क्यू बटा में आर स्क्वायर, अटाक से पटाक से निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो के क्यू बटा में आर स्क्वायर निकाल देते हैं। चलो ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का बिंदु लेना है। अब सोचो क्या कर सकते हैं, तो देखो अब ये निग्लिजिबल पॉइंट है, कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है बाबू, आर है। अब आर क्या है, अनंत के रूप में बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, आर है, इस पॉइंट तक के बीच की दूरी आर है, ठीक। तो अब देखो कि गॉसियन सतह हमको कहता है कि पहले किसी भी चार्ज का कुछ भी निकालना है गॉस के थ्योरम से, तो हमको एक बंद सतह चाहिए। क्या चाहिए, एक बंद सतह चाहिए। तो बंद सतह के लिए हम क्या करेंगे, जब गोला है तो गोला का ही इमेजिन करेगा वो, तो बंद सतह में, बंद सतह में भी तो गोला का ही इमेजिन करेगा ना, तो चलो बंद सतह में गोला का इमेजिन करेगा, बंद सतह में गोला का ही इमेजिन करेगा, तो इसको हम एक और गोला से घेर देते हैं। अब बाहर वाला इमेजिनरी है, इसको ध्यान से समझना कि बाबू ये इमेजिनरी है, ठीक है। ये जो गॉसियन सतह बना है वो इमेजिनरी है, यानी टूटा टूटा लाइन से होना चाहिए था, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको निकालना है यहाँ पे इसका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है गॉस थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो गॉस थ्योरम तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हमको चाहिए क्या, बंद सतह। तो बंद सतह का हमने एक निर्माण किया, गोला है तो गोला के जैसा ही बंद सतह निकालेगा। चलो गॉसियन पृष्ठ हमको मिल गया, गॉसियन पृष्ठ मिल गया, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था यहाँ से यहाँ। चलो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है, आर है, जो कि अनंत में है, यानी कि बाहर है, सरफेस के बाहर है, तो हम क्या ले रहे हैं, उसके बीच की दूरी को आर ले रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि हमको निकालना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के प्रूफ से। अगर ऐसे निकालना रहता, हमको पता है कि सीधा एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को निकालो, क्या लिख दे, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, बात खत्म। ये तो हम पढ़ के आए हैं, सिंगल आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, लेकिन गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो गॉस थ्योरम का यूज करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और दिमाग क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, जितना करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, बस वही काम जो पीछे से करते आ रहे हैं, खानदानी वाला आदत करो। यहाँ पे हम छोटा सा एक पार्ट ले लिए, छोटा सा एक पार्ट 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 पार्ट, चलो छोटा सा एक पार्ट ले लिए, चलो छोटा सा एक पार्ट ले लिए, तुम आ जाओ इस पे, चलो इसी पे आ जाओ, छोटा सा पार्ट ले लिए, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लिए। अब ध्यान से देखो, ओ के कारण यानी कि यहाँ पे कोई आवेश होगा, अब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ लग रहा है बाबू, बाहर की तरफ, यानी पी के डायरेक्शन में लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ जाएगा। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगा, इसका बाहर की तरफ जाएगा। और ये जो छोटा पार्ट लिया है, पूरा पार्ट को मान लो ए, यानी पूरे एरिया को मान लो ए, तो छोटा वाला एरिया जो लिया है डी ए हो जाएगा, तो डी ए का भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बाबा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा का जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या किसी को कोई दिक्कत बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत, जब कोई एक बड़ा सा गोला लिए, गोला पे एक छोटा सा पार्ट ले लिए डीए, डीए का भी क्या होगा, डायरेक्शन उधर की तरफ ही होगा, यानी पी बिंदु की तरफ ही होगा, और एक बड़का पॉइंट जो क्यू, क्यू यहाँ पे जो चार्ज है उसके कारण जो पी पे लग रहा है वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि इसका जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, बार बार बताते आ रहे हैं। फिर अब गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो चलो गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम हमको क्या कहता है, गॉस थ्योरम हम ये कहता है कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास वेक्टर इनटू वेक्टर ए हो जाएगा, यानी क्या होता है, कुल क्षेत्रफल इंटू में क्या हो जाएगा, ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को फ्लक्स कहते हैं। चलो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई को तोड़ेंगे तो ई इंटू में ए और कॉस थीटा। अब छोटा वाले पार्ट के लिए निकालने जाएंगे तो डी ए हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ डी थीटा, डी फाई लगा देंगे, थीटा नहीं। अब ई इंटू में क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू चूंकि 0 है, तो फिर वही बात जो पीछे बता के आए, बार बार बताए एक ही टर्म से, तो हमको लगता है याद ही हो जाना चाहिए। अब डी ए कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू में डी ए। अब बात करते हैं, छोटा का निकाल लिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। चलो बाहर करते हैं, बाहर की तरफ दोनों तरफ समाकलन करने पे याद रखना कि हमने सभी को एक टर्म से बताया है, ठीक है, तो भूलने की कोई बात ही नहीं है। अब सबकी तरह मैंने सबको तोड़ा नहीं है, चेंज नहीं किया है, सभी को हमने एक ही टर्म से बताया, इसलिए याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन करने पर एक अगर अच्छा से याद कर लिए तो सारा प्रूफ हो जाएगा गॉस थ्योरम का, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या था, डी फाई था, और इधर क्या था, ई डी ए था, ठीक है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल वाले वैल्यू बाहर आते हैं, समाकलन करना सिखाया, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाहर चले जाएंगे और छोटा वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा मिल जाएगा, इनटू में आ जाएगा, ई ए हो जाएगा। अब सिंगल चार्ज के कारण हम लोग को पता है कि ई ए, ई का वैल्यू क्या होता है, पता है सबको, जल्दी से बताओ, पता है। अब गॉस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, चलो गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से
अब गॉस क्या कहता है, तो गॉस ये कहता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है बाबू, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब समीकरण 1 में मान भर देंगे, इसको 1 मान लो। समीकरण 1 में मान भरने पर, यही बात हम बार बार बता के आ रहे हैं, समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, समीकरण 1 में डाल देंगे, वैल्यू डाल दें समीकरण 1 में। चलो अब फाई का मान डालेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई बटा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटू में क्या हो जाएगा, ए इंटू में ए। अब गोला लिए हैं, खोखला गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ पे डाल दें, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ चाहिए ई का वैल्यू, हमको किसी से मतलब नहीं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमको ये चाहिए तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे के तैसे रह जाएगा बुआ, जैसे के तैसे हरियर, बात खत्म। अब 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे का नीचे रह जाएगा। तो क्या अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दें, चलो अब तो हम मंजिल को राह ही गए हैं, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई को इधर रख लिए, और इंटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब इसी को हम लोग जानते हैं बुआ, बुआ रे देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के नाम से जानते हैं, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो यही बात ना आया, देख लो, आ जाओ पॉइंट पे कि एक खोखला गोला लिए, खोखला गोला पे पॉइंट बाहर स्थित था, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के क्या होगा, हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए छोटा सा पार्ट ले लिए, जब छोटा सा पार्ट ले लिए तो उसका हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट किए। पहले तो हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर ए होता है, इंटू को तोड़े कॉस थीटा आया, कॉस थीटा को छोटा सा पार्ट लिए थे उसका पहले निकाल लिए और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको पता है गॉस प्रमेय का यूज करना है, गॉस प्रमेय का यूज किए, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब उसको समीकरण 1 में पुट कर दिया, समीकरण 1 में। अब हम जानते हैं कि खोखला गोला है, गोला है, इसका आयतन क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या कर दिए, गुना। अब बात करते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक जगह ले लिए, और गुना में तो इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं, तो हमने सजाने के लिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले लिया, क्यू बटा आर स्क्वायर। यही बात में पढ़ के आए थे, सिंगल आवेश के कारण जब क्या होता है, एकल आवेश के कारण किसी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो कैसे भी प्रूफ करो यार, आया किसी कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, किसी को कोई परेशानी, बताओ बताओ, किसी को कोई परेशानी दिक्कत तो बताओ। चलो अब बात करते हैं कि हमारा है कौन, दूसरा है बिंदु पी पर, बिंदु पी पे, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं कि पहले अभी क्या पढ़े थे, पीछे पढ़े थे कि कोई भी खोखला गोला उससे बाहर कोई बिंदु स्थित है, वहां का हम लोग निकाल लिया। अब हमारे पास कोई गोला है, ठीक है, हमारे पास एक गोला है, ठीक, गोला, ठीक है। चलो अब कह रहा है इसमें कि इसका ना, इसका दिक्कत ये है कि इसी पॉइंट पे क्या है, कह रहा है कि इसके सतह पे कोई पॉइंट है, इसके सतह पे कोई पॉइंट है। अब इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। इसमें क्या था, सतह से बाहर था, इसमें क्या था, सतह से बाहर था। और दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में कर रहा है कि बिंदु पी जो होगा पृष्ठ पे होगा, यानी गोला के पृष्ठ पे होगा, तब क्या होगा। तो देखो 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 क्या होगा, देखने वाली बात यह है कि अब ये होगा क्या। तो अब इसमें गॉसियन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पहले हम सोचते हैं कि गॉसियन थ्योरम कैसे लगाएं। अब बिंदु पी यहीं पे है और यहाँ सेंटर इसका आर है। अब इसका बिंदु जो हम बनाएंगे, अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जो बनाएंगे ये भी तो यहीं पे होगा, जो गॉसियन थ्योरम लेंगे वो भी क्या होगा, इसी पे होगा। एकदम परफेक्ट मैच किया, ध्यान से देखो क्या बोले कि कोई पॉइंट क्या है, किसी गोले पे है। अब जो गोला पे है तो उसका गॉसियन सतह भी वहीं पे होगा, और जो गॉसियन सतह वहीं पे होगा, इसका मतलब लगभग लगभग जो छोटका आर होगा, हट जा भाई, यहां से यहां तक जो क्या होता है, आर होगा। और जो आर होगा वो क्या होगा, जो बाहर वाला गॉसियन सतह जो बना है पीला कलर वाला, वो भी क्या होगा, आर होगा। यानी वो बाहर की तरफ यानी थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका मतलब कैपिटल आर होगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट का, यानी किसी गोला पे, अगर किसी गोले पे कोई पॉइंट है तो उसका जो गॉसियन सतह का निर्माण करेगा वो भी उसी पे बनाएगा, लगभग लगभग उसी पे बनाएगा, थोड़ा सा आगे बनाएगा, तो इसलिए कैपिटल आर हो जाएगा। यानी छोटका आर बराबर क्या होगा, बड़का आर, यानी त्रिज्यावत यहाँ बराबर हो जाएगा। कैपिटल आर लगभग लगभग बराबर होगा किसका, स्मॉल आर का। यानी कैपिटल आर मतलब क्या, जो गॉसियन थ्योरम बनाया, गॉसियन जो प्लेट बनाया, यानी जो बड़का जो बनाया इमेजिनरी वाला सतह, वो भी तो क्या होगा, उसी पॉइंट पे होगा। इसका मतलब जो कैपिटल आर बना वो भी क्या होगा, स्मॉल आर के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। चलो नेग्लिजिबल उसको मानते हैं, चलो इसको हटाते हैं। जब बराबर होगा तो काहे का टेंशन भाई, जब पता है कि जब बाहर था तो ये पॉइंट आया, ठीक है, छोटका आर लिए थे तो यही पॉइंट आया, अब उस पॉइंटे पे है, अब उस पॉइंट पे है, तो सिंपल सा फंडा है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटा में वहां छोटका आर आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, बड़का आर आएगा, है कि छोटका आर बराबर क्या हो गया, बड़का आर हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू बटा में कैपिटल आर स्क्वायर, बात खत्म। कहने का मतलब है बिंदु पी पर कोई पृष्ठ है, यानी जो खोखला गोला है उसी पे कोई बिंदु है, इसका मतलब आर का वैल्यू बराबर हो गया। आर का वैल्यू जब बराबर हो गया तो आर का वैल्यू से हम लोग निकाल के लाया था पीछे, तो क्या था, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ आर तो क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। जब आर कैपिटल आर हो गया तो जहां जहां आर था वहां पे कैपिटल आर पुट कर दिए, क्या आसानी से निकल गया, किसी को कोई दिक्कत। चलो बहुत अच्छे सृष्टि, नैन्सी, चलो बहुत अच्छे। अब बात करते हैं
हमारा है तीसरा पॉइंट, बिंदु P गोलीय कोष के अंदर हो, यानी गोलीय खोखले गोले के अंदर हो। यानी अब ये क्या है, ये फंडा क्या है, तो ये फंडा ये है कि ध्यान से देखो, कोई सेंटर इसका वो है, ठीक है। अब कोई पॉइंट क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है कि P जो है ना इसी के अंदर है, मतलब खोखला गोला के अंदर है, बाहर था पहले बाहर था, दूसरा बार इसके पे आया, अब कह रहा है कि मेरे घर में जगह दो, घर में जगह दो, तो लो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब अंदर आ गया तो इसका गॉसियन सतह का निर्माण करेंगे, इसमें भी गॉसियन सतह का निर्माण जब करेंगे तो ये एक ऐसे छोट बनाएगा, ठीक है, इसे छोट बनाएगा गॉसियन सतह। अब जब गॉसियन सतह से छोट बनाएगा, इसका मतलब है कि ये चार्ज क्या है, अंदर है। अब कोई भी बॉडी के अंदर चार्ज है, कोई भी बॉडी के अंदर आ गया है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज हो नहीं सकता है, अब हो नहीं सकता है, इसके अंदर क्या है, कोई चार्ज हो नहीं सकता है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए ना, अब चार्जे नहीं है, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता है, तो वो अंदर चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, तो बनेगा ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्या बनेगा, क्या बताओ 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 बताओ। बिंदु P गोलीय कोष के अंदर है, यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका इस पॉइंट का अंदर निकालना है, तो अंदर निकालना है तो हमारे पास ये पॉइंट तो अंदर है। अब अंदर है इसका मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज तो होता नहीं है, अब चार्ज नहीं होता है इसका मतलब है यानी आवेश तो होता नहीं है, आवेश नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ही नहीं। यानी कि जब किसी गोलीय कोष के अंदर होगा तो, अरे यार हट जा, गोलीय कोष के अंदर होगा तो क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बुआ, जीरो। काय होगा जीरो, कोई भी पूछे काय होगा जीरो, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई क्या चार्ज नहीं होता है, चार्ज कैरी नहीं करता है, जब चार्ज ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा कहां से, पहले तो चार्ज चाहिए, अब चार्ज ये नहीं है तो कहां से वो बल लगाएगा यहाँ पे, कोई नहीं बना सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ ई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, जल्दी से बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ।